ऊंट भागे थे हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में, जो 2 ऊंट भागे थे, वो ऊंट हजरत उमर फारूक को पता चला तो पता ये लगाने लगे कि ये ऊंट भागे कैसे। अमानतदारी देखिए, सदाकत देखिए और सच्चाई देखिए। जब ये 2 ऊंट भागे बैतुल माल से तो कहा ये तो बाद में मैं पता लगाऊंगा कि क्यों भागे, लेकिन पहले तो इनको पकड़ के लाया जाए। हजरत उमर पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो दोनों ऊंट उनसे आगे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं। और सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, इतनी गर्मी के पैरों में फलक पड़ जाए और अपने 2 मंजिला मकान पर, आलीशान मकान पर हजरत उस्मान गनी खड़े हैं, देख रहे हैं कि एक आदमी भागता हुआ चला रहा है, दौड़ता हुआ चला रहा है। पहले तो पहचान नहीं सके, लेकिन दिल में सोचते हैं क्या अच्छा होता कि शाम के वक्त अपने काम से निकलता। लेकिन जब हजरत उमर करीब आए तो कहा कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए। हजरत उमर ने कहा उस्मान, बैतुल माल के ऊंट भाग रहे हैं, बैतुल माल के ऊंट भाग रहे हैं। हजरत उस्मान ने कहा मैं अपने गुलामों को भेजकर पकड़वा लूंगा, आप आइए, सारे में बैठिए और पानी पीजिए। हजरत उमर फारूक के अल्फाज ये थे, उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो, उस्मान तेरा साया तुझे मुबारक हो, अमीरुल मोमिनीन मुझे बनाया गया है, इन ऊंटों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर एक ऊंट भी गायब हो गया तो कल कयामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। जो लोग हमारे हिंदुस्तान की मेहनत और गाड़ी कमाई जो लेकर इंग्लैंड में और बरतानिया में भागे फिर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई लेगा और कौन है। मेरे प्यारे साथी जरा तसव्वुर करें और हम देखें खुलफाए राशिदीन का जमाना क्या हमें सबक देता है, क्या सिखलाता है। हजरत उमर के अल्फाज, उस्मान तेरा साया तुझे मुबारक हो, उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो। फिर उन ऊंटों को पकड़ने में लग गए, उन ऊंटों को पकड़ते 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 कामयाब हो जाते पकड़ने में, और उन ऊंटों को पकड़कर बैतुल माल में लाते हैं। बैतुल माल में लाए और जमा कर दिया। अब इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर लिखा है कि अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, वजह क्या थी, ये ऊंट भागे क्यों, ये ऊंट गए क्यों। तो वजह ये पता चली कि अमीरुल मोमिनीन ये ऊंट बैठ नहीं पा रहे थे, इनको तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी? इब्नुल जौज़ी ने लिखा है सीरत उमर के अंदर कि उन ऊंटों के दुबुर में उनके लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो चुके थे, उन जख्मों की ताब वो ऊंट नहीं ला पा रहे थे, उन ऊंटों जख्मों की ताब नहीं ला पा रहे थे वो ऊंट, जिसकी वजह से रस्सी तुड़ा के भाग गए। हजरत उमर फारूक ने जब दुम उठाकर देखा उन ऊंटों की दुम को तो पता चला कि उन ऊंटों की दुबुर में उनके लैट्रीन के रास्ते में जख्म है और जिनसे मैल कुचैल और गंदगी निकल रही थी। तब हजरत उमर ने मशवरा किया, खुद जंगल गए। सीरत उमर में इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि हजरत उमर जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद जड़ी बूटी ढूंढी और जड़ी बूटी तोड़ कर लाए, उसको पीसा। इब्नुल जौज़ी कहते हैं हजरत उमर फारूक ने अपने हाथ से उन ऊंटों के दुबुर को साफ किया, उनकी लैट्रीन की जगह को साफ किया और फिर उसके अंदर मरहम लगाया और उसके अंदर वो जड़ी बूटियां जो पीसी थी वो इलाज किया और फरमाया कि अगर आज उमर फारूक के जमाने में मेरे दौरे खिलाफत में अगर एक ऊंट को भी तकलीफ हुई तो मैं कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े की रोशनी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 2 ऊंटों को गायब न होने देता हो, जिनकी हिफाजत के लिए चिलचिलाती हुई धूप में निकलता हो, वो शख्स इंसानियत की हिफाजत के लिए क्या करता होगा। इंसानियत की हिफाजत के लिए उसने कौन से कर्म नहीं किए होंगे, कौन से जतन नहीं किए होंगे। जिसने ऊंटों को गायब न होने दिया हो, बल्कि ऊंटों के लैट्रीन के रास्ते में मरहम वो लगाते हो, पट्टी वो बांधते हो, इलाज वो कर रहे हो, जड़ी बूटी तोड़ के वो ला रहे हो। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथी। शेख अब्दुल हसीन मदनी ने वाकया बयान किया था कि बूढ़े वाला कोई यहूदी बूढ़ा था, बूढ़ा यहूदी और भीख मांग रहा है, कमजोर हो चुका है। हजरत उमर की नजर पड़ी, उससे पूछा यहूदी हो जी, इस बुढ़ापे में तुम भीख क्यों मांग रहे हो। उसने जो जवाब दिया उससे उमर कांप गए। कहा अमीरुल मोमिनीन,
जिजिया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और फिर हमें घर का कुछ खर्चा भी है। मैं क्या करूं? हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े यहूदी से कहा उठो उठो, अपने घर ले गए और बैतुल माल से उस बूढ़े का तराजुम करवाया, उस बूढ़े को तो कुछ दिलवाया, उसकी मदद की और ऐलान करवाया सबके सामने कि आज के बाद इस बूढ़े का जिजिया माफ किया जा रहा है। जब ये जवान था तो हम इससे टैक्स वसूल करते थे, जिजिया लेते थे, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम कुछ दें, इसके ऊपर हम नजर रखें और इसका ख्याल रखें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक एक शख्स का ख्याल रखा जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि वो किस मजहब का है, किस मसलक का है। और वो वाकया तो मशहूर है, हजरत उमर फारूक जब मुल्क मिस्र गए और लोगों से पूछा कि तुम्हारा अमीर अमर इब्न आस ठीक तो है, सबने कहा बहुत अच्छा अमीर है। एक 12 साल का बच्चा उठता है, 12 साल का बच्चा, वो यहूदी बच्चा था और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मुझे बदला चाहिए, और बदला ये चाहिए कि अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे कोड़ा मारा। घुड़सवारी हो रही थी, तुम आगे निकलते या मैं आगे निकलता, मैं इनके लड़के के साथ दौड़ रहा था, अमर इब्न आस का लड़का पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया, गुस्से में अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे कोड़ा मार दिया। अमर इब्न आस ने नजर, हजरत उमर फारूक ने नजर डाली, अमर इब्न आस ने कहा अल्लाह या अमीर अल-मोमिनीन, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं, ये शिकायत अब मेरे पास है। हजरत उमर फारूक ने कहा अरे आमिर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अल्पसंख्यक पर अकलियत पर जुल्म होगा नहीं। अरे यहूदी बच्चे इधर आओ, उस यहूदी बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कोड़ा देने के बाद कहा जितनी जोर से इस बच्चे ने तुझे कोड़ा मारा, तू भी अपना इंतकाम ले, तू भी अपना बदला ले। उस बच्चे ने इंतकाम लिया, एक कोड़ा मारा, लेकिन अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की एक तकरीर में मैंने सुना, मेरे भाइयों, उन्होंने कोड़ा मारने के बाद हजरत उमर फारूक ने कहा अपने खादिम से, अरे खादिम, एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारो। बदला तो ले लिया बच्चे ने, इंतकाम तो हो गया, लेकिन एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारा जाए। एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारा गया। अमर इब्न आस ने बात पूछा अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती क्या थी? कहा तेरी गलती ये थी आया अमर कि तूने अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दी थी, तूने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी थी। अगर सच्ची तालीम दी होती और सही तरबियत दी होती तो तेरा बच्चा इस गुमान में नहीं होता कि मेरा बाप तो गवर्नर है मिस्र का, इसलिए मुझे कोई सजा नहीं देगा। ये घमंड, ये तकब्बुर तेरे बेटे के दिल में तेरे रोब और दबदबे की वजह से, तेरे जहाशत की वजह से आया है, इसलिए अब ये चाटा, ये थप्पड़ तुम्हें याद रखेगा और अपने बेटे को सही तरबियत दोगे। मेरे भाइयों, ये था अल्पसंख्यक के साथ अदल, ये था अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ, ये था अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ। हजरत उमर फारूक, एक यहूदी जिसने शराब पी रखी थी, नशा, और नशे की हालत में उसको पकड़ा और उसको कोड़े लगाने लगे, और जब उसको कोड़े लगाने लगे मेरे भाइयों तो उसने हजरत उमर फारूक को गालियां देना शुरू कर दी। और गालियां कैसी होती हैं मेरे भाइयों, इसका अंदाजा तो हमें और आपको अच्छी तरीके से है। उसने बुरा भला कहना शुरू किया। हजरत उमर फारूक ने थोड़ा रोक दिया और इसको जाने दिया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, वो गालियां दे रहा और आप उसको जाने दे रहे हैं? जवाब दो तो फरमाया सजा तो मैं दे रहा था उसको, इस्लामी सजा, लेकिन उसने मुझे गालियां दी तो गाली की हालत में मुझे और गुस्सा आ गया। अगर इस गुस्से में मैं उसको मारूंगा तो ये जाती बदला होगा, ये इस्लामी बदला नहीं होगा। इसलिए उमर किसी से जाती बदला नहीं लेता है। हजरत उमर फारूक ने उस यहूदी को कोड़े भी नहीं मारे और कहा इसको जाने दो। मेरे प्यारे साथियों, परमिशन सिर्फ 10 बजे तक की है। मुझे शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि आप बोल सकते हैं 25-30 मिनट। बस एक वाक़े की तरफ में और, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जितनी दूर बॉम्बे से जो शख्सियत चल के आई है, हम चाहते हैं कि उनको भी कुछ न कुछ वक्त मिले जो अभी पहुंचे हैं। एक वाक़े की तरफ हम आपको और लेकर चलते हैं। इस वाक़े को भी अशहरुल मशाहीर इस्लाम के अंदर और इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक उनके जमाने में जब मिस्र को फतह किया गया और उस मिस्र के अंदर जब हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बना
کر بھیجا تو اس مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی، اور برائی یہ پائی جاتی تھی کہ مصر کی عوام، مصر کے لوگ، مصر کے ذمہ، مصر کے یہودی، مصر کے جو لوگ غیر مسلم تھے، ان کے اندر ایک بری رسم یہ پائی جاتی تھی کہ وہ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بھیڑ چڑھاتے تھے، اس کی بلی دیتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ نہر بلی نہ لے لے، ایک کنواری لڑکی کی جان نہ لے لے، تب تک یہ جاری نہیں ہوتی تھی، اور ان کے کھیت میں اناج پیدا نہیں ہوتا تھا، غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے لوگوں کو روکا کہ اب ہم اس رسم بد کو ادا نہیں کرنے دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ روک رہے ہیں تو پھر بتائیے اگر ہمارے اناج پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اس رسم بد کو چھوڑیے۔ اس رسم بد کو مصر کے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور آپ کو معلوم ہے جب مصر کے لوگوں نے اس رسم بد کو چھوڑا تو اسی سال قحط پڑ گیا، اناج ہی پیدا نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں شادی کے بعد 10 سال بچہ نہ ہو، کوئی کہتے فلاں جگہ چلے جاؤ تو ہو جائے گا، اور چلا جاؤ ایک دم ہو جائے تو آدمی کیا کہے گا؟ صحیح ہے، وہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ مصر کے یہودیوں نے بھی یہی کہا، وہاں کی عوام نے بھی یہی کہا، لو آئے عمر بن عاص، آپ کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے کنواری لڑکی کی بلی نہیں دی، ہمارا اناج پیدا نہیں ہوا، غلہ پیدا نہیں ہوا، ہمیں آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے، اور زبردستی اگر آپ ہم سے ٹیکس وصول کریں گے تو ہم آپ کا علاقہ چھوڑ کر ضلع وطن ہو جائیں گے، ہم علاقہ ہی چھوڑ دیں گے۔ جب ہماری پیداوار ہی نہیں ہو رہی، معاملہ گمبھیر تھا، ان کی شکایت کسی حد تک صحیح بھی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے لیٹر لکھا، حضرت عمر فاروق کو کیسا سا معاملہ یہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لڑکی کی جان تو نہیں جانے دیں گے، لیکن معاملہ سخت ہے، تحفظ انسانیت دیکھیے، یہودی کی جو لڑکی ہے، غیروں کی جو لڑکی ہے، ہمیں کیا مطلب؟ نہیں، ہم یہ رسم بد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لیٹر لکھا اس دریائے نیل کے نام، اور اس لیٹر کو بھجوایا عمر بن عاص نے، اس لیٹر کو دریائے نیل میں چھوڑا، جس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کنت تجری من قبل فلا تجری بعدہ، آئے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو بالکل جاری مت ہونا۔ آئے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، سوکھی رہنا، ہمیشہ خشک رہنا، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اور اگر وہ اللہ جو قہار ہے، واحد ہے، اس کے حکم سے تو جاری ہوتی ہے، اس کے حکم سے تو بہتی ہے، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُجْرِيكَ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے، وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط جیسے دریائے نیل میں پڑتا ہے، دریائے نیل پہ ایسا پانی آتا ہے، ایسا پانی آتا ہے۔ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر اور اشہر المشاہیر الاسلام کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی آ گیا، اور پانی اپنی لیول سے 16 گج اوپر پہنچ گیا، یعنی ابھی پانی نہیں تھا، اب پانی 16 گج اوپر پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عاص کو یہ دعا کرنا پڑی کہ اللہ، ہم نے رحمت کی بارش مانگی تھی، زحمت کی نہیں، اے اللہ تو رحمت کی بارش فرما، اور اس بارش کا اس کو زحمت نہ بنا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کو یہ تو گوارا تھا کہ کوئی جزیہ نہ دے، یہ تو گوارا تھا کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک معصوم اور کنواری لڑکی کی بلی چڑھے۔ اس طریقے سے تحفظ انسانیت کا خیال رکھا جاتا تھا، اس طریقے سے انسانوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کی جان اور مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ اور یہی زندگی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اقلیت کا خیال رکھیں اور اقلیت پر ظلم نہ ہونے دیں، اقلیت کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس جگہ کے حاکم کی، اس جگہ کی سرکار کی تو اقلیتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے واقعات میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایسی امانت داری کہ ان کی بیوی دودھ پی رہی ہے، دودھ کا پیالہ بیت المال سے آیا تو چھین لیا، بیوی ہم دودھ نہیں پینے دیں گے، کہا پیٹ میں بچہ ہے، ہمارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر دودھ نہیں ملے گا تو بچہ مر جائے گا، 4 دن سے بھوکی ہو۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے، میری بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تم اس میں خیانت کر رہی ہو، اگر پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جائے،
مجھے اس پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کے بیت المال میں امانت میں خیانت ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس طریقے سے مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تحفظ انسانیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ الپ سنکھیت کا اقلیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔